वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज से बिहार दरोगा मेंस का सेट प्रैक्टिस शुरू किया जा रहा है, जो कि मार्क्समैन की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं। जो लोग बीपीएससी पीटी सीडीपीओ या किसी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के निकट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम था दोस्तों रामदास। और दोस्तों, रामदास की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है दास बोध, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो दोस्तों, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी। और बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु दोस्तों पावापुरी नगर में हुई थी। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बकी ने। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों, सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा काल में सरजामी प्रथा जो कि भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कौन शासक था? उस शासक का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, उस शासक का नाम है जय सिंह। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। उसी के शासनकाल के दौरान कल्हण ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है?
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों इसे लिखने वाले व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो दोस्तों उस अधिवेशन का नाम है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में बंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो दोस्तों इसे मारने वाले व्यक्ति थे उधम सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो दोस्तों गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो दोस्तों स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है। भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है पंजाब तथा तमिलनाडु। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। तो विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं ब्राजील में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अमेजन बेसिन के वर्षा वन विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन हैं, जो दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्र के 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश,
फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो दोस्तों 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 17% उत्तर प्रदेश में रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चेरापूंजी अवस्थित है? तो चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मासिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह कहलाते हैं सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो दोस्तों भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। पहला है दोस्तों उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और लास्ट है तट एवं द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। दोस्तों यह उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी 1991-2001 के बीच। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो दोस्तों वह पंचवर्षीय योजना था तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इसे हरित क्रांति का जन्मस्थली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में बचत खातों पर ब्याज दरों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित किया जाता था, जिन्हें अक्टूबर 2012 में नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों कर की दरों में वृद्धि होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं चालू जमा खाते पर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो दोस्तों यह प्रयोग में लाई गई थी एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी। तो दोस्तों किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के व्यक्तियों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों वह संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। वर्ष 1989 के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है, तो संसद सदस्य के बिना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों उसकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे अधिक। ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, जो कि अनुच्छेद 243 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो दोस्तों वह अधिकार का नाम है न्यायिक पुनरीक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायत चुनाव होते हैं। तो दोस्तों पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और यह अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, यह सही दिया गया है। दूसरा है, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, यह भी विशेषता सही है दोस्तों। अगला है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यह भी विशेषता सही दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र होता है। तो दोस्तों गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है, अपितु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो कि भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध दोस्तों चुनाव सुधार से है और इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी, जबकि सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग, यह तीनों का संबंध भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना,
तो दोस्तों भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है वो है प्रकाश का वेग अधिक होता है। यही कथन दोस्तों सही दिया गया है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, दोस्तों ये गलत दिया गया है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, यह भी गलत दिया गया है दोस्तों। और लास्ट दिया गया दोस्तों, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, यह भी गलत दिया गया है। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो दोस्तों परमाणु नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो दोस्तों नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कीट संवर्धन क्या है? तो दोस्तों कीट संवर्धन है कीटों को वृद्धि करने वाला विज्ञान। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो दोस्तों ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है तथा वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनेमाइट का। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोटोन, जो कि अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दोस्तों मानव शरीर के तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इंसुलिन प्राप्त होता है डहलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियमन करता है। इसका स्रोत डहलिया की जड़ें तथा अग्नाशय का बीटा कोशिकाएं होती है। दोस्तों आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिलाकर दिए गए हैं, जिन्हें बनाना हो तो वह बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं सभी का आंसर बता देता हूं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। मैं वहां पर सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। चलिए आंसर देखते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 80 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ओमान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान एक एशियाई देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो दोस्तों वह राज्य है मणिपुर, जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य इस प्रकार है। पहला है पश्चिम बंगाल, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। पहली बार यह दिवस दोस्तों 21 जून 2015 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चित पुस्तक सेन वान सेंचुरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों सेन वान सेंचुरी के लेखक हैं सेन वान। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी वह थी
रीता फारिया। विश्व सुंदरी चुने जाने वाली भारत की पहली महिला रीता फारिया थी, जिन्हें वर्ष 1966 में इस खिताब के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आगा खां कप संबंधित है हॉकी से। हॉकी से और भी महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, जिनके नाम हैं नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, बैटन कप, अजलान शाह कप, ओबेदुल्ला कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, कप्पू स्वामी ट्रॉफी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विक्टोरिया टर्मिनल स्थित है? तो दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल स्थित है मुंबई में और इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो दोस्तों वह गैस है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा है यन तथा राजधानी है टोक्यो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो दोस्तों वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा अधिकतम म्यांमार से स्पर्श करती है। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा स्थान। पहला स्थान है दोस्तों राजस्थान का, इसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरा में फिर महाराष्ट्र और चौथा में उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से बाल दिवस डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो दोस्तों बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। 14 नवंबर को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना है रविंद्रनाथ ठाकुर जी का। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है उनका नाम है सीवी रमन। यह भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल से और भी ट्रॉफियां हैं जिनके नाम हैं रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 1945 में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। औपचारिक रूप से विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, परंतु इसने वास्तव में वर्ष 1946 से कार्य करना शुरू किया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर
वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल। समताप मंडल जो कि दोस्तों 12 से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, मध्य मंडल 50 से 80 के बीच, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर के बीच और बहिमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर। थैंक यू दोस्तों।